Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain class 10th first flight lesson number 3, two stories about flying. So this lesson is having two stories. First is his first flight and second one is black aeroplane. So today I will discuss the first part, his first flight. Okay, let's read it line by line. The young seagull was alone on his ledge. द यंग सीगल, सीगल होता है समुद्री चिड़िया, ठीक है। और जो लेज है, लेज वो जगह है ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा मैं आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ, ये जो आपको ये दिस इज़ द लेज, ओके। ए यंग सीगल इज स्टैंडिंग हेयर, यंग सीगल यहाँ पर खड़ा है, ओके। तो एक यंग सीगल जो समुद्री चिड़िया है वो अकेले उस किनारे पर, उस लेज पर, उस छज्जे पर खड़ा है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो छोटी सिस्टर है उसने उड़ान भर ली है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने के लिए काफ़ी डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. अब वो क्या करता, जैसे ही वो आगे बढ़ता, वो कोशिश करता उड़ने की, तो वो डर जाता और वापस से वापस अपने लेज में घुस जाता, मतलब काफ़ी डर जाता वो उड़ने के लिए। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनीथ, जो बड़ा सारा जो समुद्र था ना, उसका जो फैलाव था वो बिल्कुल नीचे, उसके जो लेज है उसके नीचे था बिल्कुल, मतलब बहुत ह्यूज सी था वो। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और काफ़ी लंबे, मतलब नीचे, बहुत ही नीचे की तरफ था वो, माइल्स डाउन, मीलों दूर था वो, मीलों नीचे था उस लेज से। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, वह इस बात को लेकर चिंतित था कि शायद उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए वो अपना सर नीचे झुकाता है। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और जो लेज होता है वहाँ पर उसका जो छोटा सा जो छेद होता है, होल होता है, उसका घर होता है, वहाँ पर वो चला जाता है जहाँ पर वो रात को सोता है, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, हालांकि क्या था कि उसके जो दो भाई थे और जो उसकी छोटी बहन थी, उनके जो पंख थे ना वो इस यंग सीगल से काफ़ी छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक पर मतलब किनारे पर भागते। फ्लैप देयर विंग, और अपने पंखों को फड़फड़ाते। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन जो यंग सीगल है वो मस्टर मतलब इकट्ठा करना, जो साहस है वो इकट्ठा करने में फेल हो जाता है। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्पिरेट, प्लंज मतलब कूदना, ठीक है। वो कूदने के लिए काफ़ी डेस्पिरेट तो होता है, दुखी तो होता है मतलब इस चीज़ को लेकर, लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो अपना साहस इकट्ठा नहीं कर पाता इस चीज़ को लेकर। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, उसके मम्मी पापा उसके आसपास आते हैं और उसको बिल्कुल तीखी आवाज़ से बोलते हैं। अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग, मतलब धमकाना, उसको डांटते हैं। थ्रेटनिंग हिम, उसको डराते हैं, किस चीज़ के लिए? टू लेट हिम स्टार्व, कि उसको भूखा छोड़ दिया जाएगा। ऑन हिज लेज, उसके लेज पर। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो नहीं उड़ता है तब तक। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, और वो वहाँ से मूव नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब वो डरता है ना, क्योंकि उड़ने के लिए, इस वजह से। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, अब 24 घंटे पहले क्या होता है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से मतलब उसके पास कोई नहीं आता है। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन क्या होता है। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने मम्मी पापा को देखता है कि वो अपने इसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान भरने की जो कला होती है उसमें उनको वो परफेक्ट करते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं, परफेक्शन लेके आते हैं, तरीका सिखाते हैं मतलब। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उनको ये सिखाते हैं कि किस तरीके से समुद्र की जो लहरें हैं उसके ऊपर स्किम करना होता है। स्किम करना मतलब जस्ट टू फ्लाई अबाउ द सरफेस,
ठीक है, मतलब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो सरफेस के ऊपर उड़ते हैं समुद्र के, और वो नीचे की तरफ देखते रहते हैं, फिशिस को देखते हैं वो, तो स्किम बोलते हैं उसको। ठीक है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरीके से फ़िश पकड़ने के लिए डुबकी लगानी है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवोर इट। उसने इवन ये भी देखा था उसके जो बड़े भाई थे, उसने वो किस तरीके से अपनी फर्स्ट हेयरिंग मतलब एक सॉफ्ट फिश, ठीक है, वो किस तरीके से उसको पकड़ते हैं और किस तरीके से उसको खा लेते हैं। मतलब वो अपने भाई बहनों को भी, अपने भाइयों को देखता है ऐसे। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और जो पहाड़ी होती है, जो चट्टान होती है, ठीक है, उस पर चढ़कर उस पर जो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं, और वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, और जो उसके पेरेंट्स हैं उनके उसके चारों तरफ घूमते हैं, रेजिंग ए प्राउड, काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेच्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes। और पूरी सुबह क्या करते हैं, जो पूरी फैमिली होती है, वो जो प्लेच्यू होता है जस्ट अपोजिट दैट क्लिफ, जहाँ पर पक्षी रह रहे होते हैं, सीगल रह रहे होते हैं, उसके अपोजिट होता है वो प्लेच्यू, वहाँ पर खड़े होकर सीधा वो टॉन्टिंग करते रहते हैं, किसको, यंग सीगल को, क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ होता है, काफ़ी कायर होता है, उसकी कवर्ड आइज को लेकर वो काफ़ी उसको टॉन्ट मारते हैं, उसको ताना मारते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग इन द स्काई, अब जो सूरज है वो बढ़ रहा है, चढ़ रहा है आसमान में, मतलब बहुत तेज़ धूप हो रही है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, जो उसका लेज है सीगल का, वहाँ पर वो जलन महसूस हो रही है, मतलब तप रहा है, ब्लेज कर रहा है। दैट फेस द साउथ, क्योंकि वो साउथ की तरफ फेस है उस लेज का। ही फेल्ट द हीट, अब वो गर्मी महसूस करता है, बिकॉज ही हैड नॉट इवन इटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, जो पिछली रात हुई थी तब से उसने कुछ नहीं खाया था, इस वजह से वो ज़्यादा हीट फील कर रहा है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, जो लेज होता है उसका जो किनारा होता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता था। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, एक टांग पर खड़ा हो जाता और दूसरी टांग को अपने पंखों में छिपा लेता। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, एक आँख को बंद करता और फिर वो दूसरी आँख को बंद करता। तो इस तरीके की हरकतें वो कर रहा था, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसे नाटक कर रहा था कि वो गहरी नींद में है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी उसके फैमिली मेम्बर ने उसकी तरफ कोई नोटिस नहीं किया, कोई मतलब ऐसा देखा नहीं उसको। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेच्यू, उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई हैं और उसकी बहन है वो प्लेच्यू जो पठार है वहाँ पर लेटे हुए हैं, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, अपने जो सिर होते हैं वो अपनी गर्दन में छुपा रहे होते हैं, उस तरीके से वो सोते हैं। हिज फादर वॉज प्रेनिंग होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, ठीक है, फेदर्स को मेंटेन करने का एक तरीका होता है, कोशिश होती है। द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, अपनी वाइट बैक के अपने जो फेदर हैं उनको बना रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी है वो ही उसको देख रही है, किसको, यंग सीगल को देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेच्यू, जो पठार होता है उसमें जो एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक हम्प होता है, एक वो क्या बोलते हैं, कुबड़ टाइप बना होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है, वहाँ पर वो बैठी होती है, वहाँ पर वो खड़ी होती है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट जो क्या बोलते हैं चेस्ट है वो आगे की तरफ बढ़ी हुई है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। वो क्या करती है, उसके जो पंजे थे ना, जो पाँव थे, वहाँ पर उसने एक मछली को पकड़ रखा होता है और वो उसको टोर करती है, उसको फाड़ देती है, मतलब एक टुकड़ा निकाल लेती है वहाँ से अपनी चोंच से, और अपनी चोंच में क्या करती है, स्क्रैप करती है, ठीक है, दोनों साइड जो रॉक होता है ना, जो चट्टान पहाड़ी होती है, वहाँ पर जो पत्थर होता है उस पर अपनी चोंच को घिसने लग जाती है, ठीक है। तो द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अब जो यंग सीगल होता है
उसको गुस्से से पागल कर देता है वो खाना जब देखता है अपनी मम्मी की चोंच में। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, मतलब उसको मतलब कितना पसंद है इस तरीके से खाने को उखाड़ कर फाड़ कर खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी बीक को स्क्रैप करना चट्टानों से, मतलब पत्थर से। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसको दोबारा से पैना कर लेना, मतलब जैसे चोंच को पैना करते हैं कुछ बर्ड। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और उसको प्रार्थना करता है और बोलता है गा गा गा, वो क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है अपनी मम्मी को देखकर, और खाने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। गो कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और काफ़ी स्टूपिड तरीके से वो डेरिसिवली अपनी वो रिप्लाई करती है गा कॉल आ, वो चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और काफ़ी दुख के साथ, प्लेंटिवली मतलब दुख के साथ वो बोलता रहता है ऐसे। एंड आफ्टर ए मिनट, और कुछ 1 मिनट बाद, और ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, एकदम से वो अच्छे से मतलब काफ़ी खुशी से चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी मम्मी एक छोटा सा टुकड़ा मछली का लेके आती है अपनी चोंच में। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके आसपास इसको लेकर उड़ने लग जाती है। ओके, सो दैट वाज द पार्ट 1। मैं अगली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।